जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए कि 1857 की जो एक क्रांति हुई थी, उससे लेकर के 1947 15 अगस्त 1947 को जब तक भारत आज़ाद हुआ, बहुत सारे वीरों ने अपने जान अर्पण की, देश पे जान न्यौछावर की और उन्होंने आज़ादी के लिए वो लड़ते रहे। वो एक स्वतंत्र भारत के लिए लड़ते रहे जहाँ पे वो अपनी खुद का उनका संविधान हो, खुद का सब कुछ हो, इसके लिए वो लड़ते रहे। चाहे खुदीराम बोस हों जिन्होंने उसमें जनरल असेंबली में बम फेंका था, बहुत हिम्मत की थी। 21 साल की उनकी उम्र थी, इतनी छोटी सी, उसमें उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया और अंग्रेज़ों को ये एहसास दिलाया कि हम तुम्हारे घर में भी आके तुम्हें एक तरह से हम ललकार सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि अपने सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने भी आईएनए की स्थापना की। उन्होंने आईएनए की स्थापना की और जिस तरह से आईएनए की स्थापना के बाद हम सबको पता है लाल किले का वाकया, और उन्होंने सच पूछे तो अंग्रेज़ों को बाध्य किया कि हमारा देश छोड़ो, हम तुम्हारे गुलाम बनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, हमें अपना एक स्वतंत्र राज्य चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। और एक संप्रभुता संपन्न एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये लोग, ये वीर जो थे, इन्होंने अपनी सारी जान लगा दी, उन्होंने प्राणों को न्यौछावर किया और इस तरह से जाके हमें स्वतंत्रता मिली। चाहे वो अभी जो हम लोगों ने बात की खुदीराम बोस हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे लाल बाल पाल हों जिन्हें हम कहते हैं, सुखदेव राजगुरु हों, भगत सिंह हों, ये सारे वीरों ने अपनी जान लगाई और बड़ी छोटी सी उम्र में इन्होंने सबने कुर्बानियाँ दी। और इन्हीं लोगों के कारण, इनके जैसे और महान सपूत थे भारत माता के, जिनके कारण आज हम आराम से अपने घरों में बैठे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आराम से अपने को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं, आप लोग देखते हो अफ़गानिस्तान की कैसी कहानियाँ आ रही हैं रोज़, और भी बहुत सारे देश हैं जो गुलाम हैं, जहाँ पे लड़ाइयाँ हैं, जहाँ पे सरकारें एक तरह से किसी काम की नहीं रही, वहाँ बहुत परेशानियाँ हैं। तो हम बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम एक स्वतंत्र भारत में हैं। हम, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ एक स्वतंत्र हवा में सांस लेंगी। हमारा अपना संविधान है, हमारे पास अपना सब कुछ है। अगर देखें तो इन लोगों ने जिस तरह से अपनी कुर्बानियाँ दी, इनके परिवार वालों ने भी बहुत जुल्म सहे अंग्रेज़ों के। मुझे याद है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने इतनी गोलियां दागी, वो अकेले एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और उन्होंने इतने बहुत बड़ी फोर्सेस का सामना किया। और जब अंत में जब वो शहीद हो गए तो भी अंग्रेज़ उनके पास जाने से डर रहे थे। उन्होंने उनकी डेड बॉडी पे भी बहुत सारी बुलेट्स दागी, ये देखने के लिए कि वो सचमुच में मर गए, कहीं कोई इंजरी उनको ना कर दें। तो इस तरह के थे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने मतलब बहुत उनमें हौसला था। लेकिन एक बात है कि उन्होंने अपना हौसला दिखाया, उन्होंने अपनी प्राणों को न्यौछावर किया इस भारत के लिए, ऐसे एक भारत के लिए जो एक स्वतंत्र होगा, जहाँ एक अपना संविधान होगा, जो हर बात अपनी कह सकेगा, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, ये सब होगा। लेकिन क्या ऐसा भारत आज हमारे पास है? हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हम अपनी ड्यूटीज़ की बात अगर करते हैं, मतलब अपने राइट्स की बात अगर हम करते हैं, तो पहले हमें ड्यूटीज़ की बात करनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, और सिर्फ ना हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा कि आपकी पहले अपनी ड्यूटी की बात करो
और आप अपने कर्तव्य की बात करो, फिर आप अपने अधिकारों की बात करो, क्योंकि पहले आप ड्यूटी करो, आप अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति अपनी ड्यूटी निभाओ, और फिर आप आगे अपने इसके बारे में, राइट्स के बारे में तब बात करोगे। और आपके राइट्स भी वहाँ शुरू होते हैं, वहाँ तक होते हैं, वहाँ तक हद है आपके राइट की जहाँ दूसरों के अधिकार ख़त्म होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ, आपको ऐसा अधिकार है कि आप दूसरों के राइट्स को आप मतलब हानि पहुँचाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को बतानी है। हम शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है मुझे लगता है, और शिक्षक में बहुत खूबी होती है। हम ईश्वर ने हमें हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ईश्वर ने हमें शिक्षक बनाया। हम इतने सारे बच्चों का माइंड जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, हम प्रेरणा देते हैं उनको कुछ बनने के लिए। एक शिक्षक जो रास्ता दिखाता है, वो रास्ता उसका जो स्टूडेंट है वो उसको फॉलो करता है। तो हम हर साल, हमारे पास से 1000 बच्चा तकरीबन इस कॉलेज से निकलता है, और मैं देखती हूँ कि हमारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी है। हमारे टीचर्स के पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार आते हैं, और शिक्षक के पास स्टूडेंट्स बार बार तभी आते हैं जब उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बहुत सारे हमारे टीचर्स ऐसे हैं हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी नाम किया। अभी मैं जब गोल्ड मेडल देख रही थी तो मैं यही याद कर रही थी कि पीछे हमारे भी स्टूडेंट एक गया था ओलंपिक में, हमें भी 2 गोल्ड मेडल्स पीछे आए हैं इंटरनेशनल हमारे पास। तो इस तरह से हम और भी अगर मेहनत करेंगे, अपना हौसला कायम रखेंगे, तो हम जो कल के हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम और आगे प्रेरित कर सकते हैं बहुत कुछ बनने के लिए। हम उनमें समाज सुधारक, जो राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक उनमें बना सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं उनको अब्दुल कलाम जैसे जो हमारे राष्ट्रपति थे वैसे साइंटिस्ट बना सकते हैं। हम जेसी बोस जैसे जो हैं एक अच्छे साइंटिस्ट बना सकते हैं। राधा कृष्ण जैसे शिक्षक बना सकते हैं। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे में, सच में हमारे में जो ईश्वर ने हमें जो एक हौसला दिया है, एक शिक्षक को जो मतलब इतना अच्छा बनाया है कि वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। तो हमारा जो प्रोफेशन है ये खुद अपने आप में बहुत नोबल प्रोफेशन है। मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों को अच्छे से प्रेरित कर सकें और आगे आगे उनको राह दिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जिस तरह से कुछ ना कुछ तो समस्याएं हैं ही हमारे भारत में, भुखमरी है, गरीबी है, बहुत सारी पर्यावरण की समस्या है। तो ये सब देखते हुए हम छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको बच्चों को टारगेट करने को कहें, उनका रियल सेंस में चरित्र निर्माण करें, उनको ऐसा बनाएं कि वो कल को हमारे राष्ट्र के काम आए, हमारे देश के काम आए, हमारे समाज के काम आए, और तब वो कह सकें कि हाँ वो एक इस राष्ट्र के नागरिक हैं और इस महाविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। इस तरह की बात वो सबको बताएंगे तो हमें भी बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे हम लोग। तो मैं आज ये कहूँगी कि हम अपने विद्यार्थियों को एक नोबल प्रोफेशन के थ्रू हम बहुत शेप दे सकते हैं, हम उनको प्रेरित कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम उनको एक अच्छा भारत बनाने में एक उनके लिए जो हमारे कल के कर्णधार हैं उनको हम सहायता कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगी कि जो हमारा कोरोना का काल चल रहा है अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसमें जो हमारी दूसरी लहर थी उसमें हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, और एक हमारे सहायक मतलब हमारे यहाँ के प्राध्यापिका थी, उनको भी हमने खोया है। ऐसे दुनिया में मतलब हमारे खासकर भारत में बहुत लोगों ने बहुतों को खोया है। तो ऐसे काल में जहाँ हमारे विद्यार्थी भी खुद बहुत परेशान हो गए, ऐसे में हम उनको शिक्षा के साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से और हर तरीके से उनके पर्यावरण को अलग तरीके से ढाल के उनको आगे प्रेरित करते रहें, आगे अच्छा करने के लिए, क्योंकि सब डिस्टर्ब रहे हैं, परेशानियाँ रही हैं तरह तरह की। और इसके साथ ही मैं आज उन वीर सपूतों को भी, जो हमारे सेना के जवान हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और उसके अलावा जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं, उन सबको भी नमन करती हूँ, जो अपने त्यौहार छोड़ के, अपने घरों में शादियाँ या किसी तरह के फेस्टिवल्स होते हैं उनको सबको छोड़ करके वो सरहदों पे बैठे हुए हैं और अलग अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं देश के अंदर भी। और उन्हीं के कारण हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है, उन्हीं के कारण हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। क्योंकि 1947 के बाद जो हमारी आज़ादी मिली, उसके बाद से अब तक उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको हमारे देश को आज़ाद रखने में। हमारे देश की एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता, मतलब एक तरह से सोवरेन स्टेट जो है हमारा एक कंट्री, वो अभी इसी वजह से है कि वो अपने बलिदान दे रहे हैं। उनके घर वालों को भी नमन है
कि वो अपने वीर सपूतों को, उन माताओं को नमन है, उन बहनों को नमन है, रक्षाबंधन आ रहा है, कि उनके भाई बाहर हैं, दूर हैं। और इसी तरह से मैं एक बात कहूँगी कि उनके बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जिनके हस्बैंड्स दूर हैं। अभी मैडम ने बड़ी अच्छी एक कविता सुनाई, तो उन सब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने पीछे रह के वो अपने देश के लिए अपने बेटों को, भाइयों को और पतियों को भेजती हैं सरहदों पे। तो उन सबको भी बहुत नमन है कि उनके कारण हम आज अच्छे से बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, स्वतंत्र अनुभव करते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इन सब के साथ मैं सबको नमन करती हूँ, अपने वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। और आप सबको पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।